तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसका एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 6 करने वाले हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाना, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। बस पूरा ध्यान आपका कहाँ देना है, बस थोड़ी देर के लिए इधर दे दो, बस कुछ नहीं, 5 मिनट चाहिए, इधर दे लो अपना ध्यान, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, क्योंकि इंग्लिश में तो सब कुछ अवेलेबल है, पर हिंदी वाले बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ किया जाए, तो ये स्पेशली हिंदी वाले बच्चों के लिए क्लास है। चलो बच्चों समझते हैं फटाफट। देखो पढ़ना है, मैं पढ़ाऊं। देखो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आंसर ना बहुत आसान है। चलो पढ़ो, जांच कीजिए। तो हमें जांच करनी है भाई, ठीक है। किसकी करनी है कि x + 2 बहुपदों x की क्यूब, x की पावर 3, x 3x की पावर 2 प्लस 5x + 6, ये हमारे पास क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद। और ये भी क्या है, हमारे पास एक बहुपद है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। हमें ये पता करना है कि ये जो है ना, ये जो शून्यांक है, क्या ये इन दोनों बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आ जाओ यार। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो फिजिकल तो में 0 रखेंगे। पहले इसका क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। इसका हमें निकालना है शून्यांक। ये प्लस का था, प्लस का है, प्लस का है। जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का हो गया ये। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। अब गुणनखंड है या नहीं, इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। अब इसकी जांच हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, इसका हमने शून्यांक निकाल लिया। अब ये जो हमारे बहुपद है, ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। एक तो ये बहुपद है और एक ये बहुपद है। इन दोनों की जांच करनी है कि क्या ये इन दोनों का बहुपद है या नहीं, मतलब गुणनखंड है या नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू क्या आ गई है, -2 आ गई है। तो इसको लिखेंगे, अब जो है हमारा px, अब x क्या है हमारा, -2 आया है। जहां भी x दिख रहा है वहां पे क्या लगा दो, -2। यहां भी x है, -2, 5 -2 +6। इतना समझ में आया बच्चों। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखो। 2 की क्यूब क्या होता है, 8। साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब आएगा क्यों, देखो इसका मतलब है ये कर रखा है। इसका मतलब है कि 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो आ गया। लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस माइनस क्या हो गया, फिर से माइनस हो गया, नहीं हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया। इसीलिए इस तरीके से हुआ ये। अब इसको सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। सेम ये भी ऐसी। इसका मतलब क्या है, इसको हमें 2 बार इस तरह से लिखना है। 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है वैसे, फिर भी चलो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं। अब इसको देखो, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 प्लस का 6। यहां तक समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद देखो क्या करना है, इसको खोल दो। माइनस का 8 प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, 3 चौक 12, माइनस का 10 प्लस का 6। इसके बाद देखो क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करो। इस दोनों को, ये माइनस का है, ये प्लस का है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस,
12 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 4। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा 12 है भाई, 12 ही है बड़ा। इसके सामने कौन सा साइन है? प्लस का, तो यहां भी क्या आएगा? प्लस का। अब इसको देखो, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 गया, कितने बचेगा? 4। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा ये है बड़ा 10। इसके सामने कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहां माइनस आएगा। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये क्या आ जाएंगे? एक दूसरे से कट जाएंगे और 0 आ जाएगा। यानी कि यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको, प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारा p की वैल्यू जो थी ये क्या आ गई है? 0 आ गई है। कितनी आ गई है? 0। अब अगर गुणनखंड 0 आ गया है, इसका मतलब इसको अगर हमने x की वैल्यू को, इस x के मान को -2 को इसमें रखा, इस बहुपद में रखा, और इसको सोल्व करने के बाद अगर 0 आ गया है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x + 2 बहुपद है, ये इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है, का गुणनखंड है। बस ये लाइन आपको लिखनी है। तो x + 2 बहुपद, कौन सा बहुपद है? ये बहुपद है। इस बहुपद का x + 2 इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से ये करना था। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि ये क्या x + 2 इस बहुपद का भी गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसको x के मान को इसमें रखना है, सोल्व करने के बाद देखना है अगर 0 आ रहा है या नहीं। 0 आ रहा है तो ये गुणनखंड है, और अगर नहीं आ रहा तो ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो 0 आना बहुत जरूरी है। 0 के अलावा अगर कुछ भी आया तो ये बहुपद इस बहुपद का, ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। 0 आ चुका है, इसका मतलब है कि x + 2 इस बहुपद का गुणनखंड है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसको सोल्व करने के लिए। ओके, अब बच्चों, अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि क्या ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए बड़े ध्यान से देखना, कुछ नहीं है। x + 2 = में 0 डालना है। ये प्लस का था, इधर आगे क्या आ जाएगा? माइनस। ये आ गया इसका हमें शून्यांक। क्या आ गया? शून्यांक। अब हमें इसमें रखना है, इस बहुपद में रखना है। तो p की वैल्यू x जो है हमारी क्या है? 2x + 4। अब यहां पर x का मान क्या है? -2। यहां पर क्या मान है? x का क्या मान है? -2। तो जहां x है वहां क्या रख दो? -2। 2 x की वैल्यू क्या है? -2 प्लस का 4। अब देखो प्लस माइनस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं होता, वो प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4। बट प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बच गया, ये ऐसे का ऐसे उतार दो। अब देखो माइनस का, ये प्लस का, कट गए, कितना आ गया? 0। तो हमारा p - 2 क्या आ गया? 0। देखो सिंपल है। अब इसका भी क्या आ गया? गुणनखंड 0 आ गया। इसका मतलब ये जो है इस बहुपद का भी गुणनखंड है। 0 आते के साथ ही, 0 आते के साथ ही, जैसे ही 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। ये बच्चों पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। आपको आएगा कि बताओ, जांच कीजिए कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो बहुत आसान है, इसका शून्यांक निकालो, इस बहुपद में रखो, रखने के बाद देखना है कि क्या ये 0 आ रहा है या। तो हमें पता, समझ में आ गया बच्चों? 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है। बस अब आसानी से लिख दो। लिखना क्या है? लिखना हमें यह है कि x + 2 बहुपद बहुपद 2x + 4 का
गुणनखंड है। तो हमें ये लिखना है कि x प्लस 2, ये जो x प्लस 2 है बहुपद, इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि हमने देख लिया कि 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब है कि ये इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। 0 नहीं आता तो ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। तो बहुत आसान था बच्चों। इसका क्या निकालना है, महाशून्यंक निकालना है। उसके बाद इसको जहां x है वहां रखना है और देखना है कि 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। और अगर 0 नहीं आया तो ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ऐसे करना है आपको। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया, एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों हम अगली क्लास में। आप अपनी सेहत को बनाए रखिए, बीमारियों से दूर रहिए और अच्छा अच्छा खाना खाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।